Okay, now we will look few of the examples that how we can calculate the probabilities. So in this particular example, we are going to look at the sample space that will be a discrete and finite. उससे पहले प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन से पहले हम लोग एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं. मान लो कि आपके पास कोई भी एक सैम्पल स्पेस है, राइट, और ये सैम्पल स्पेस जो है ये डिस्क्रिट और फाइनाइट सैम्पल स्पेस है. मतलब कि इसमें आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे उनको आप काउंट कर सकते हो, राइट, एंड दिस इज़ अ डिस्क्रिट. और मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें जो एलिमेंट्स है वो आपके पास n एलिमेंट्स है. सो दिस सैम्पल स्पेस हैव n एलिमेंट्स इन इट, राइट. अब मान लो कि कोई भी एक इवेंट है, राइट. सो इवेंट बोलो या सबसेट बोलो या सेट बोलो, कोई भी इवेंट एक ए है दैट बिलोंग्स टू दिस सैम्पल स्पेस, राइट. और इस इवेंट ए में, सॉरी, इस सबसेट ए में जो है के एलिमेंट्स है. अब मैं अगर पूछूं कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए और दिस सबसेट ए, राइट. सो आपने देखा होगा कि जब हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कशन किया था तो उस टाइम हमने देखा था इन केस ऑफ द डिस्क्रिट फाइनाइट सेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए और दिस सबसेट ए, इनका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आप हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स के प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर दो और उनको ऐड कर दो, राइट. सो दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए, राइट. अब देखो कि उससे पहले सबसे पहली तो बात कि आपके पास जो भी प्रोबेबिलिटी लॉ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेजिटमेट रहना चाहिए, राइट. एक वैलिड प्रोबेबिलिटी लॉ रहना चाहिए. तो इसमें हर एक एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेक सम अजम्पशन, राइट. सो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे ना कि जो हर एक एलिमेंट है ना वो इक्वली लाइकली है, मतलब कि सबके होने का इक्वल चांस है, राइट. सो अगर मेरे पास इसमें इस सैम्पल स्पेस में n एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स कि हर एक के होने का चांस क्या होगा, 1/n होगा, राइट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एलिमेंट विल बी क्या होगा, ईच एलिमेंट 1/n. सो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग सम अजम्पशन. So with this assumption we can say that probability of each one will be 1/n, right. और ऐसे भी देखो, इस तरह से भी आप सोचो कि इस पूरे सैम्पल स्पेस का प्रोबेबिलिटी क्या होना, फ्रॉम द बेसिक एक्सियम्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट वुड बी 1. अगर आपके इसके पास n एलिमेंट्स है इस सैम्पल स्पेस में, देन व्हाट विल बी द चांस ऑफ ईच एलिमेंट, 1/n, राइट. और अगर मुझे इस सेट ए की प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा गया है या इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा गया और बोला गया है कि इसमें के एलिमेंट्स है, दैट मीन्स कि हम लोगों ने देखा था कि जब मेरे पास डिस्क्रीट फाइनाइट सेट है तो इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एलिमेंट. सो अगर के एलिमेंट्स है तो आपके पास के सच एलिमेंट्स है इस सेट में, मतलब कि हर एक का प्रोबेबिलिटी 1/n, तो के सच एलिमेंट्स है तो क्या हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, अगर मैं पूछ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए, दैट विल बी हर एक का 1/n प्रोबेबिलिटी है और कितने सच एलिमेंट्स है के, सो के टाइम्स 1/n. सो आवर अजम्पशन इज दैट कि जितने भी एलिमेंट्स है वो इक्वली लाइकली है. सो दैट इज़ वाई, और ये आपका सैम्पल स्पेस क्या है, डिस्क्रीट है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द डिस्क्रीट यूनिफॉर्म लॉ. राइट. अभी जो हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था जिसमें हम लोग आपके पास
एक टेट्राहेड्रल डाई था। टेट्राहेड्रल डाई मतलब उसके 4 फेसेस है, 4 साइड फेसेस है, और आप क्या कर रहे हो, उसको 2 टाइम्स रोल कर रहे हो, राइट। सो लेट्स टेक दैट एग्जाम्पल, बिकॉज उसका सैम्पल स्पेस आपका क्या होगा। सो आपके पास क्या है, लेट मी डिफाइन द प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल। सो व्हाट यू आर डूइंग इज, आपके पास एक टेट्राहेड्रल डाई है और उसको आप 2 टाइम्स रोल कर रहे हो। सो 2 रोल्स ऑफ टेट्राहेड्रल डाई, राइट। सो व्हाट विल बी द सैम्पल स्पेस, और उससे पहले क्या है, मेरा अजम्पशन क्या है, व्हाट वी आर मेकिंग द अजम्पशन, दैट अजम्पशन every possible outcome have is equally likely. So, every possible outcome is equally likely, राइट। मतलब इससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग ये बोल रहे हैं ना कि हर एक एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस हम लोग देखो, टेट्राहेड्रल डाई है, उसको हम 2 बार रोल कर रहे हैं। तो मान लो कि ये x जो है वो आपका क्या है, फर्स्ट रोल है, एंड दिस y इज योर सेकेंड रोल, राइट। सो पॉसिबल सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा इसका, यानी तो फर्स्ट रोल पे आपका 1 आएगा, ठीक है। फिर सेकेंड रोल पे आप चेंज करते जाओ, फर्स्ट रोल पे 1, सेकेंड रोल पे 3 एंड फर्स्ट रोल पे 1, सेकेंड रोल पे 4, ठीक है। और यानी तो क्या हो सकता है, सेकेंड रोल पे, फर्स्ट रोल पे 1, सेकेंड रोल पे 2। सो इसी तरह से आप इसके सैम्पल, सो दिस इज़ योर सैम्पल स्पेस। और इस सैम्पल स्पेस में अगर आप हर एक एलिमेंट को देखोगे ना, सो लाइक दिस, सो जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट जो है इसमें वो आपको x है और फर्स्ट रोल को इंडिकेट कर रहा है, और ये सेकेंड रोल के रिजल्ट को इंडिकेट कर रहा है, राइट। जैसे कि फर्स्ट आपने डाई को रोल किया तो फर्स्ट रोल में आपका 1 आया और सेकेंड रोल में भी आपका 1 आया। इसी तरह से आपने फिर से डाई को आपने डाई को रोल किया, ठीक है, तो मे बी फर्स्ट रोल में आपका 1 आया, सेकेंड रोल में 2 आया। तो ये जो है पहले जो मैंने लिखा वो फर्स्ट रोल का रिजल्ट है, और ये दूसरा जो लिखा है मैंने सेकेंड रोल का रिजल्ट है। इसी तरह से हर एक एलिमेंट के लिए, राइट। अब देखो कि मेरा अजम्पशन क्या है ना कि हर एक जो पॉसिबल आउटकम है वो क्या है, इक्वली लाइकली है, राइट। सो बाय दिस अजम्पशन व्हाट वी कैन से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एलिमेंट विल बी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ every possible outcome is equals to 1 divided by 16। क्यों, क्योंकि कितने सारे एलिमेंट्स हैं, वी हैव द 16 एलिमेंट्स, और हम ऐसा बोल रहे हैं कि हर एक इक्वली लाइकली है, दैट मीन्स कि हर एक के होने का चांस क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा, राइट। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा इसमें से क्या है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी कि आपका जो फर्स्ट रोल है, दैट मीन्स कि फर्स्ट रोल को हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है, x, राइट। आपने रोल को डाई किया, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट रोल विल बी 1, राइट। तो यू कैन लुक एट द सैम्पल स्पेस एंड यू कैन आइडेंटिफाई कि उस जो भी जिस भी इवेंट के लिए पूछा गया है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, राइट। सो first roll should be 1, so these are the elements that are going to fall into the event, right. These are the possible event that may occur, right. So in this case we have how many elements, ऐसे 4 एलिमेंट्स है, राइट। दैट मीन्स कि और हर एक एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 डिवाइड बाई 16, राइट। सो और ये आपका सैम्पल स्पेस क्या है, डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस है। दैट मीन्स कि इफ़ दिस इवेंट इज अकरिंग, राइट, इसी में से कोई ना कोई अकर होगा। इफ़ दिस इवेंट इज अकरिंग, राइट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट, राइट। दैट मीन्स कि
हमारे पास कितने वैसे सच एलिमेंट्स है, 4 सच एलिमेंट्स है, और हर एक इंडिविजुअल का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/16, दैट मीन्स कि 1/4. दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड प्रॉब्लम. सो इस प्रॉब्लम में जेड जो है इस तरह से डिफाइन है. जेड क्या है, वो मिनिमम ऑफ दिस एक्स कॉमा वाई. और ये एक्स कॉमा वाई क्या है, एक्स इज, ये जो है रिजल्ट है फर्स्ट रोल का, और ये वाई जो है वो रिजल्ट है सेकेंड रोल का. अब जैसे कि ये सारे पॉसिबल है जो कि आउटकम अकर हो सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड रोल में. मान लेते हैं कि ये आउटकम अकर हुआ, ठीक है. तो एक्स कितना है 4 और वाई कितना है यहाँ 3, राइट. तो इन दोनों में से मिनिमम कौन है 3. सो दैट विल गेट असाइन टू दिस जेड. सो जेड विल बी 3. मतलब कि आप रोल को दो बार, सॉरी डाई को 2 बार रोल कर रहे हो, तो उनमें से जो मिनिमम होगा दैट विल गेट असाइन टू दिस जेड. अब जो है मुझे क्वेश्चन पूछने दो आप कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज इक्वल्स टू 4. अब सबसे पहली बात तो इस चीज़ को आप समझो कि ये जेड इज इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या है. जेड बाय दिस डेफिनेशन जेड इज इक्वल्स टू 4 का मतलब है कि मैंने टेट्राहेड्रल डाई को 2 बार रोल किया, दोनों में कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, राइट. एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दैट इवेंट जिसमें मिनिमम मुझे 4 मिलना चाहिए. अगर 2 बार मैं रोल कर रहा हूँ तो मिनिमम अगर 4 मिलना चाहिए, दैट मीन्स कि एक तो 4 होना ही चाहिए. अब ये 4 यहाँ फर्स्ट रोल में भी हो सकता है, और या नहीं तो 4 यहाँ सेकेंड रोल में भी हो सकता है, ठीक है. और मेरे पास क्या है, टेट्राहेड्रल डाई है, दैट मीन्स. अब अगर मान लो कि इसको अगर मिनिमम होना है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएंगे वो 4 से ग्रेटर होंगे या 4 के इक्वल होगा. इस केस में अगर इसको मिनिमम होना है, अगर मैं इस इवेंट में इंटरेस्टेड हूँ जहाँ पे मिनिमम 4 हो, मिनिमम जो है 2 बार मैंने रोल किया, मिनिमम अगर 4 होना चाहिए, अगर इस चीज़ में मैं इंटरेस्टेड हूँ, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो 4 से ज़्यादा होगा. सैम्पल स्पेस में देखो आपके पास टेट्राहेड्रल डाइस है, पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ का एलिमेंट 4 से ज़्यादा हो सकता है. दैट मीन्स कि हम एक ही पॉसिबिलिटी के साथ बचे हुए हैं, दैट मीन्स कि दिस वन, राइट. सो दैट इज़ द ओनली पॉसिबल element that can occur for this particular event, right. And what will be the probability that this event will get occur? So each is equally probable. So probability that minimum of the two roll will be 4 is equals to 1/16, right. ये चीज़ समझ में आ गया आपको. Now let's do one more question based on this. Now if I ask you that what will be the probability that z is equals to 2, तो सबसे पहली बात इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि z is equals to 2 का मतलब क्या है बाय दिस डेफिनेशन. सो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बार रोल को 2 बार डाइस को रोल कर रहा हूँ. सो मुझे जो है 2 रिजल्ट आएगा हर एक एलिमेंट में, राइट. और अगर मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ जहाँ पे मुझे मिनिमम 2 आना चाहिए, तो यानी कि एक एलिमेंट तो 2 होना ही चाहिए, सॉरी एक जो आउटकम है वो 2 तो होना ही चाहिए. 2 बार अगर हम रोल कर रहे हैं तो अब ये 2 फर्स्ट में भी अकर हो सकता है, या नहीं तो ये 2 सेकेंड रोल में भी अकर हो सकता है. 2 होगा तभी वो मिनिमम यहाँ पे मुझे आएगा, राइट. अब अगर इसको 2 को मिनिमम होना है, दैट मीन्स कि अदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, यानी तो 2 के बराबर होंगे, यानी तो 2 से बड़ा होगा, राइट. तो यहाँ पे भी क्या है, यानी तो वो 2 के बराबर होगा, यानी तो वो 2 से बड़ा होगा. तो ऐसा पॉसिबल एलिमेंट्स कौन कौन सा हो सकता है, आप सैम्पल स्पेस में देखो. सो द पॉसिबल एलिमेंट्स आर, दीज आर द पॉसिबल एलिमेंट्स. देखो 2 तो रहना ही चाहिए, और दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 2 के बराबर, यानी तो 2 से बड़ा. 2 तो रहना ही चाहिए दूसरा एलिमेंट, सॉरी ये 3 हो गया, राइट. दिस वन इज पॉसिबल, दिस वन इज पॉसिबल. और कोई है ऐसा, नहीं है.
कितने सच एलिमेंट्स हैं? 5 सच एलिमेंट्स हैं। हर एक का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/16। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेट और दिस इवेंट विल बी, हर एक का प्रोबेबिलिटी 1/16 है, ऐसे 5 सच एलिमेंट्स हैं, राइट? सो दैट विल बी 5/16। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आप गौर करो कि फॉर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम हम लोग क्या कर रहे हो ओवरऑल, एक तरह से काउंटिंग ही कर रहे हैं, राइट? अब इस क्वेश्चन में काउंटिंग जो था आपके लिए बहुत आसान था, दैट इज़ वाई मतलब आप जो है ईजली यू आर ईजली एबल टू फाइंड दिस के एलिमेंट्स एंड यू आर ईजली आइडेंटिफाइंग दिस एन एलिमेंट्स, राइट? सो ओवरऑल आप क्या कर रहे हो? काउंटिंग कर रहे हो, राइट? सो फॉर मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जहाँ पे आपको ये काउंटिंग भी है ना, ये काउंटिंग करना और किस तरह से आप काउंट करते हो, दैट will be very important for such kind of problem, right? So overall मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि काउंटिंग का स्किल्स होना टू डील विद सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज गुड टू हैव, राइट? सो इसके लिए हम लोग के पास एक अलग ही सेक्शन होगा जहाँ पे कि वी विल बी लुकिंग एट सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, राइट? एंड वी विल सी कि काउंटिंग स्किल्स होना कैसे हेल्पफुल होगा टू सॉल्व मोर सच कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ओके।